Hello everyone, my name is Krish Kasaudan and I cleared NEET 2025 in my very first attempt with an All India rank of 19,500 and will be joining MBBS soon in a government medical college. So in this video I will be talking about how I prepared my organic chemistry during my NEET preparation and some of the tips which you can follow to boost your NEET score. सो पहले तो बात करते हैं कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट में उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हर एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा सेकंड भी मैटर करता है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मायने करती है क्योंकि इस सब्जेक्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शंस हैं, बल्कि फिज़िकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस आती हैं जो कि टाइम टेकिंग होती हैं। तो ये इस सब्जेक्ट के लिए प्लस पॉइंट होता है। और अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स और लंबे रिएक्शंस की वजह से बच्चे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं और एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो ऑल द रूल्स एंड डू व्हाट योर टीचर टेल्स, देन यू गोना लव दिस सब्जेक्ट। अब बात करते हैं मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ नोट्स पे और मॉडल पे फोकस करना है। देन जब भी कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाए तो एनसीईआरटी में जो भी उससे रिलेटेड दिया हुआ है उसे रीड करना है और वहाँ पर जो भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना है। देन हाउ आई अप्रोच दिस सब्जेक्ट। सो स्टार्टिंग में वही हमारे चैप्टर्स नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, जो कि उतना वेटेज तो नहीं रखते हैं, बट दिस ईयर एनटीए गेव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द आइसोमेरिज्म इटसेल्फ, इसलिए प्लीज़ डोंट इग्नोर दीज सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर रिविजन। एंड देन कम्स द रिएक्शन पार्ट। तो हमारे सर ने जो 11th और 12th की पूरी रिएक्शन दे रखी है उसे रिएक्शन वाइज ही पढ़ाया था। लाइक ईएआर में जितनी रिएक्शंस हैं उनको एक साथ पढ़ा दिया। अब इससे प्लस पॉइंट हमें ये मिला कि हमें हर चैप्टर में अलग से रिएक्शंस को नहीं पढ़ना था। लाइक हम हर चैप्टर में जा रहे हैं और उसमें ईएआर को अलग से पढ़ रहे हैं। अब इससे एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि हम डायरेक्टली मॉडल से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें तुम ये कर सकते हो कि अपने टीचर से तुम पूछ सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है और वो तुम्हें मॉडल में उससे मार्क करा देंगे और तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं मैंने ऑर्गेनिक रिवाइज़ कैसे की थी। तो जब भी मुझे ऑर्गेनिक रिवाइज़ करना होता था, मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था उनके रिएक्शन मैकेनिज्म को खुद से लिखता था और रिएक्शंस लिख के उनके प्रोडक्ट्स को खुद से लिखता था। और साथ ही साथ तुम ये ध्यान रखना कि जब भी किसी रिएक्शन में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उस इंफॉर्मेशन के लिए तुम जगह छोड़ दो और प्रोडक्ट लिखने के साथ साथ तुम उस इंफॉर्मेशन को लिखो। इससे ये रहेगा कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी भूलेगा नहीं। देन क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करते रहना और एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चंस तुम साथ में प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तुम बात के लिए कुछ भी मत बचाना। देन टॉकिंग अबाउट लास्ट 3-4 मंथ्स स्ट्रैटेजी। तो लास्ट 3-4 मंथ्स के लिए तुम अपने नोट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, तुम्हें बस उस नोट्स को रट लेना है। जितने रिएक्शंस हैं उन्हें रट लेना है अच्छे से एंड एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है और उस एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस थे उन्हें वापस से सॉल्व कर लेना है। देन तुम टेस्ट दे रहे होगे जिससे तुम्हारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही होगी, लेकिन तुम ये ट्राई करना कि तुम हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। देन वन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स यूजुअली डू दैट दे मेक शॉर्ट नोट्स। अब मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, पर अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो ये ध्यान रखना कि तुम उन शॉर्ट नोट्स का यूज़ जस्ट बिफोर द टेस्ट करो, क्योंकि अगर तुम उसे रिविजन के लिए यूज़ करते हो बार बार तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जहाँ से क्वेश्चन कभी कभार उठ जाता है, वो तुम्हारी मिस हो जाएंगी और इससे तुम्हारे नंबर कम हो सकते हैं। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना। So summarizing this video, first you have to focus on your notes, then modules, then PYQs, and then your NCERT. So that's all about this video, and I wanted to say one thing that जब भी तुम्हें लग रहा हो कि तुमसे नहीं हो रहा है तो try to focus on the longer picture. For example, जब मुझे ऐसा लगता था तो मैं अपने दिमाग में ये सोचता था कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस नीट में सही करके आने हैं, and that forced me and encouraged me to keep going. So I hope that this video will encourage you to master the subject and get good score in your upcoming NEET examination. So all the best. Thank you.